हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नहाने चली गई थी सबसे पहले, क्योंकि ये सारे काम जितने भी फैले हुए हैं ना क्लीनिंग के, ये मैं बाद में करूँगी। पहले मैं बेटी के लिए नाश्ता बना लूँगी, सबके लिए नाश्ता बना लूँगी। इसलिए जो है मैं सबसे पहले फ्रेश वगैरह होके सबसे पहले नहाने जाती हूँ। और नहाने के बाद जब आके ना मैं थोड़ा-सा रेडी होती हूँ, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ना आजकल ना सर्दियों में ना बहुत ड्राई हो जाती है स्किन। और ना मतलब अ, वैसा लगता है, मतलब खींची-खींची सी स्किन लगती है, तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए जो है मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और साथ में थोड़ी-सी लिपस्टिक वगैरह, बाल-वाल बना लेती हूँ। कॉम्ब नहीं करती हूँ बाल, बस ऐसे ही फ़ोल्ड करके, क्योंकि फिर ना शाम को या फिर दिन में बना लेती हूँ, जब मैं खाली रहती हूँ तब बाल बना लेती हूँ। वैसे जो है मैं ऐसे ही फटाफट से रेडी होकर फिर बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा-सा फ्रेश सा फ़ील होता है और अच्छा लगता है अपने आप से, मतलब रेडी वगैरह होना। तो फिर सबसे पहले नीचे आकर कान्हा जी को उठाकर और भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मैं ना डेली पूजा नहीं कर पाती हूँ, और जैसे नाश्ते वगैरह का काम होता है ये वो, तो बाकी के घर वाले कर लेते हैं पूजा। तो बस इसीलिए जो है मैं कान्हा जी को उठाकर उनके सामने हाथ जोड़कर, जिस दिन मुझे टाइम नहीं मिलता उस दिन मैं नहीं करती हूँ। जिस दिन मुझे टाइम मिल जाता है कि हाँ अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, तो फिर मैं उस दिन पूजा कर लेती हूँ। और वैसे जो है मैं ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान जी के आगे। तो फटाफट से जो है मैं नाश्ते की तैयारी करूँगी। और नाश्ते में ना आज मैं पोहा बनाऊँगी, क्योंकि ना लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, और आज ना पूरे काम ना गड़बड़ हो रहे हैं सुबह से। तो हर चीज़ में ना लेट हो रहा है। आज मैं वैसे भी लेट उठी हूँ, क्योंकि ना शादी से आकर फिर उसके बाद ना इतने सारे काम हो जाते हैं। फिर और जो कपड़े वगैरह फैले रहते हैं ना वो सब फ़ोल्ड करना, और ड्रेसिंग भी इतना सारा ख़राब हो गया था, क्योंकि चूड़ी ये सो सब कुछ हो करके ना फिर ना, और अगर जो नींद आती है ना रात को, वो 10, 11, 12 के बजे के बाद ही आती है मुझे नींद। तो चाहे मैं दिन में सोऊँ या ना सोऊँ, तो बस ना इसीलिए जो है आजकल लेट उठा जा रहा है, और सुबह ठंडा हो गया ना तो उठने का मन भी नहीं करता है। तो बस इसीलिए ज़्यादा लेट हो गई है आज। तो मैं बस फटाफट से ना नहाने के बाद जो है मैं नाश्ता बनाने आ गई थी। और नाश्ते में फिर इसीलिए जो है जल्दबाजी में मैं पोहा बना रही हूँ। तो पोहा ये होता है ना कि हल्का भी होता है थोड़ा-सा, और मतलब पेट वगैरह भी भर जाता है अपना। और रोटी वगैरह मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। और आप देख रहे हो उधर की साइड ना सारी चाय गिर गई थी मेरी, और सारी गिर भी गई थी, और फिर उसके बाद मैंने दोबारा से उसमें दूध डाला, और फिर बनाई है, काफ़ी देर तक पकाई है मैंने इसको। तो आज मैं ना वैसे भी दूध वाली चाय बना रही थी, मतलब थोड़ा-सा भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, लेकिन ना वो सारी निकल गई थी। फिर मैंने थोड़ा-सा और दूध डाला इसमें, तो फिर उसके बाद बन गई थी चाय। और ना कुछ गिर रहा है आज, पता नहीं, कभी चाय गिर जा रही है, कभी मैं मसाले डालना भूल गई। तो मैंने ना पोहा में जो है अ, राई जो होती है ना, राई के बीज, वो डालना भूल गई थी, क्योंकि ना पोहे में ना वो टेस्ट आता है उसका, राई के बीज का। तो कड़ी पत्ता वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया था, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, जो मेरे पास सब्ज़ी थी। और फिर उसके बाद पोहा डाल के थोड़ा-सा मैगी मसाला डाल दिया था मैंने, क्योंकि ना टे धनिया भी नहीं था, और टेस्ट फिर इतना अच्छा आता नहीं, तो फिर मैं मैगी मसाला था वो डाल दिया था मैंने। तो फिर पोहा जो है बन के रेडी हो गया था। फिर मैं यहाँ पे ना बेटी का लंच पैक कर रही थी, तो लंच में भी मैं उसको पोहा डाल दे दूँगी, और ना थोड़ा-सा उसमें सॉस डाल दूँगी, तो वो खा लेगी आराम से। और एक में दी थी मैंने थोड़ी-सी नमकीन उसको, मीठी वाली, वो जो मुरमुरे वाली नमकीन होती है, खील वाली, क्योंकि ना वो आराम से खा लेगी, उसमें मिर्ची वगैरह कुछ नहीं होता है। 2-3 बादाम दे दिए थे मैंने उसको, तो मैंने उसका लंच पैक कर दिया था, साथ में पानी की बॉटल। और फिर उसका जो है मैं बाल बनाने के लिए आ गई थी,
क्योंकि सुबह के टाइम पे ना ऐसी जल्दबाजी रहती है, तो नहलाने का काम ना इसको हस्बैंड करते हैं। वो नहला देते हैं और हेयर वॉश वगैरह नहीं करती हूँ मैं आजकल इसके ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी ठंड लग जाती है बच्चे को, छोटा बच्चा है तो 2-2 3-3 दिन छोड़ के मैं इसके बाल धोती हूँ। तो यहाँ पे ना हस्बैंड ने उसको नहलाकर रेडी कर दिया था और इसकी यूनिफ़ॉर्म ना अभी आई नहीं है, आज आ जाएगी इसकी यूनिफ़ॉर्म। फिर जो है ये अपना ड्रेस में ही जाया करेगी। तो यहाँ पे ना मैंने इसको फटाफट से रेडी कर दिया था और इसको ना टॉफ़ी दिख गई थी वहाँ पे, तो वो नाश्ते के लिए मना कर रही थी और टॉफ़ी कह रही थी कि मुझे टॉफ़ी खानी है। तो मैंने अ, इसको खिलाने की कोशिश करी पर वो खा नहीं रही थी नाश्ता। उसने 1 स्पून लिया बस, उसके बाद नहीं खाया उसने पोहा। और ना इसमें थोड़ी-सी मिर्ची हो गई थी आज ज़्यादा पोहे में, तो इसलिए भी उसने नहीं खाया था। और वैसे ना वो मिर्ची वाला खा लेती है, पर उसको टॉफ़ी दिख गई थी ना तो उसका ड्रामा हो गया था। पर थोड़ी देर पहले ना उसने दूध भी पिया था, तो इसलिए भी शायद उसको भूख नहीं थी। वैसे वो सुबह के टाइम ज़्यादा नाश्ता वग़ैरह करती नहीं है, दूध पी लेती है। फिर लेकिन ना दिन में जो है अपना लंच वग़ैरह फ़िनिश करके आ जाती है। तो फिर उसने नहीं खाया, मैंने इसको वापस रख दिया था। फिर पूजा वग़ैरह करने के बाद, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरा उसको शिवन्या को छोड़ने चले गए थे। फिर मैंने पूजा वग़ैरह करी, नाश्ता-नुश्ता करके और बर्तन वग़ैरह क्लीन करके, किचन की क्लीनिंग करके, नीचे का जितना भी काम था वो सारा करके मैं आ गई थी ऊपर। और आप देख सकते हो कपड़े ना इतने सारे हो रखे थे आज धोने के लिए, क्योंकि ये सारे जो कपड़े हैं ना ये शादी में पहन के गए थे। और ये जितने भी कपड़े हैं ना ये हाथ से धोने वाले कपड़े हैं। एक भी कपड़ा जो है मैंने मशीन में नहीं डाला था, क्योंकि मतलब ख़राब हो जाता है फिर कपड़ा ना इसमें। जितने महंगे कपड़े होते हैं ना उतने जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ये बात तो है। क्योंकि जैसे ना डेली यूज़ वाले कपड़े अगर मशीन में डाल दो ना उनमें कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर जो आने जाने वाले कपड़े मशीन में डाल दो ना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे इसकी पैजामे वगैरह थी, मैंने कहा थोड़े से कपड़ों के लिए क्या मशीन लगानी है, क्योंकि कुछ थे जो मशीन में डल जाते। लेकिन बस फिर मैंने सोचा अलग-अलग सर्फ़ वगैरह डालना पड़ेगा, तो मैं हाथ से ही इनको मसल देती हूँ, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये डेली यूज़ वाले कपड़े हैं और इनको इतना रगड़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि घर के काम ऐसे नहीं है कि खेती-बाड़ी वाला काम है तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हो, मिट्टी लग रही हो। थोड़ा बहुत अगर कभी बाय चांस लग गया सब्ज़ी-सुब्ज़ी का दाग तो अलग बात है, लेकिन ऐसे गंदे नहीं होते हैं कपड़े। और डेली यूज़ मतलब डेली धुल जाते हैं ना तो इतना गंदा नहीं होता है। तो जो थोड़ी ज़्यादा जैसे हस्बैंड की पैंट वगैरह होती है ना ये गंदी होती है, तो इनको मैं धो देती हूँ, मतलब ब्रश से रगड़ के। तो और बाकी जो है ना ये मैंने अपनी बेटी के लिए ली थी ये वाली ड्रेस, और इसको भी धोना था। तो इसमें जो फ्लावर्स लगे हुए थे ना उसमें वैसा फेविक्विक टाइप का जो चिपका के रखते हैं ना वो थे, तो वो भी मैंने हाथ से धोई उसकी ड्रेस। तो एक तो उसका फूल निकल गया था, शादी वाले दिन ही निकल गया था, और उसको भी मुझे लगाना है तो वो मैंने धागे से सिल दूँगी। और बाकी जो है मेरे को ये जो कपड़े वगैरह है ये बाकी धोने थे। तो कपड़े सारे धुल गए थे, बस इनको पानी में निकालना था। मुझे साड़ी वगैरह मैंने अपनी धोई है। जैसे मैंने अपनी साड़ी ली थी ना वैसे ही मैंने बेटी की जो है ड्रेस ली थी, तो मैचिंग हो गया था। फिर उसके बाद ना मैंने अपनी साड़ी भी वॉश करी, ड्राई क्लीन के लिए नहीं दी, क्योंकि ना ये वाली जो साड़ी है ये घर में आराम से धुल सकती है, तो मैंने ड्राई क्लीन के लिए नहीं दी थी। नीचे से ना फॉल फॉल वगैरह गंदा हो गया था इसका नीचे से, तो बस इसीलिए जो है मैंने नहीं दी धोने, मतलब ड्राई क्लीन करने के लिए, बस घर में ही धो दी थी। और अच्छे से साफ़ भी हो गई थी, कुछ नग वगैरह कुछ नहीं निकला इसमें, क्योंकि इसमें ना वो वैसी चमकीली वाली जो धागे की कढ़ाई होती है ना वो हो रखी थी। तो बस इसीलिए जो है सही से धुल गई थी, तो इसे तो मैं नीचे ही फैला दूँगी, बाकी कपड़े जो है ड्रायर वगैरह करके मैं इनको छत में फैला दूँगी। तो छत में मतलब फैला रही थी मैं, और इधर बात भी कर रही थी मैं। ये मेरी जेठानी है और फैमिली में ही रहती है, इधर बगल में इनका घर है। तो मैं इनसे ही कुछ बातें वगैरह कर रहे थे हम लोग आपस में, और मैं कपड़े फैला रही थी। और आगे ये जितने भी कपड़े हैं ना ये थोड़ा सा लेट में ही सूखेंगे, क्योंकि ना धूप इतनी अच्छी खासी है नहीं आजकल। और
थोड़ा-सा ना मैं लेट में ही धो रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो जाता है ना सारे काम करने में आजकल, मतलब आज तो ज़्यादा ही हो गया। और दिन भी होता है, पर ये है कि थोड़ा-सा जल्दी निपट जाता है काम, लेकिन आज इतना देर हो गया मुझे काम करने में। एक तो ना इन कपड़ों में मुझे ना 1 घंटा तो लग ही गया था धोने में, क्योंकि हाथ से धोने की अब इतनी आदत है नहीं। पहले तो जितने भी कपड़े होते थे ना हाथ से धुलते थे, लेकिन जब से मशीन वग़ैरह आई है ना, तब से हाथ से धुलने की इतनी आदत नहीं है। बल्कि मैं तो बहुत कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धोती हूँ, डेली यूज़ वाले कपड़े। नहीं तो जिस दिन मुझे बेडशीट वगैरह धोनी होती है ना, उसी दिन मैं मशीन लगाती हूँ, और नहीं तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। पर ये है कि टाइम लग गया थोड़ा-सा। और वुलन वाले कपड़े ना ऐसे ब्रश से रगड़ भी नहीं सकते हैं, तो और मेरे पास ना अभी ईज़ी भी नहीं है जो मैं उससे धो लूँ। तो बस मैंने ऐसे ही सर्फ़ में भिगा दिया था, मैंने कहा मँगवा दूँगी मैं बाद में। और कुछ नहीं होता है वैसे तो उससे, कि हाँ, ईज़ी से धोने से स्वेटर ख़राब नहीं होती है, वो हो ही जाती है जब होनी होती है। और फिर कपड़े वगैरह फैला कर ना मैं आ गई थी नीचे रूम में, क्योंकि नीचे का जो रूम है ना वो भी फैला पड़ा है। तो मुझे अभी ये बेडशीट चेंज करनी है, पर आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे। तो कपड़े वगैरह मैंने धो लिए थे ना, तो इसीलिए जो है मैं ये बेडशीट नहीं निकालूँगी। और लेट भी हो गया था क्योंकि मुझे दिन का खाना बनाना था। आज मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई नहीं थी, पोहा बनाया था। तो फिर सब्ज़ी वगैरह कुछ बनी नहीं थी, तो मुझे दाल बनानी है आज, दाल रोटी। और उसके लिए भी फटाफट से फिर टाइम चाहिए बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मैं बेडशीट जो ये है ना ब्लैंकेट वगैरह, इनको मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँगी। और ना फिर बेटी भी आ जाएगी 1:30 बजे, मतलब 1:20 पे आ जाती है वो। तो उसको भी फिर मतलब बना हुआ चाहिए खाना वगैरह, अगर वो खाए या ना खाए, लेकिन ये है कि बन जाना चाहिए उस टाइम पे। थोड़ा बहुत 1-2 बाइट तो वो ले ही लेती हैं। तो मुझे ना इसकी ये जो 2 पैंट है ना, और एक ये मतलब जो हाथ में है मेरे जिससे मैं झाड़ रही हूँ, ये धोनी रह गई थी। तो मैंने सोचा ये इससे पोंछ देती हूँ मैं और धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि ना मैंने अंदर देखा नहीं और ये धुलने के लिए रह गया था। पर ख़ैर कल धो दूँगी मैं इसे। और ना 1-2 कपड़ा और था, मेरा सूट रह गया था अंदर ही, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो सब मैं कल धोऊँगी। तो क्लीनिंग मेरी हो गई थी, बेड वग़ैरह मैंने अच्छे से मतलब झाड़ पोंछ दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि ना मतलब रूम में कोई आए या ना आए, थोड़ा बहुत कबाड़ा तो हो ही जाता है। और ना शादियों में ना इतने बिज़ी हो गए थे कि मतलब घर के लिए ना टाइम ही नहीं मिल पाता था बिल्कुल भी। कभी इधर कभी उधर सारा कुछ फैला पड़ा था। ना मैंने व्लॉगिंग करी, मेरे वीडियोज़ वगैरह मैंने बहुत सोचा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, अच्छी-अच्छी व्लॉग शेयर करूँगी, पर कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि ना एक तो अभी आदत नहीं है, मतलब इतना कुछ एकदम से इकट्ठा ये सब करने की, कि घर के काम भी और एडिटिंग भी, व्लॉगिंग भी, तो नहीं हो पाता है। फिर ना मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है फैमिली मेंबर्स के सामने वीडियोज़ वगैरह बनाना, क्योंकि मतलब आदत नहीं है अभी, शायद लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, तो इसलिए भी मैं नहीं बनाती हूँ अभी इतना वीडियोज़ वगैरह उन लोग के सामने। जो बस मेरा घर का रूटीन है वो सब शेयर कर लेती हूँ मैं। तो मैं ये सोची थी कुछ अलग सा हो जाएगा अगर मैं शादी वगैरह की वीडियोज़ बनाऊँगी तो, लेकिन ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया और ना मैंने बनाई है वीडियो। तो कोशिश करूँगी अगली बार से मैं अपना जो है ब्लॉगिंग अच्छे से स्टार्ट कर पाऊँ। और इस बार तो जो है नहीं बना पाई, लेकिन ये है कि डेली रूटीन वाली वीडियो जो है मैं आप लोग के साथ अपना परमानेंट शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे, प्रेस वाले कपड़े अलग रख दिए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।